ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक वक्री हो रहे हैं। और वक्री ग्रह को शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। वक्री का कहने का तात्पर्य मतलब कई बार आप देखते होंगे आचार्यों के थंबनेल में कि ग्रहों की उल्टी चाल। ग्रहों की कोई उल्टी चाल नहीं होती है, समझ लीजिए। ग्रह पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आता है और कोई भी ग्रह जब नजदीक आता है तो उसकी रोशनी, उसकी जो किरणें हैं, वो ज्यादा जल्दी पड़ती है और ज्यादा गहरी पड़ती हैं। तो उससे व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर शुभ हो वक्री ग्रह तो शुभता बढ़ जाएगी, दुगुना हो जाएगा, शुभता बढ़ जाएगी। और अशुभ ग्रह हो तो अशुभता बढ़ जाएगी। ये वक्री ग्रह का सीधा सा फॉर्मूला है। अब होगा क्या देखिए, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और शनि महाराज का वक्री होना आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए और कुंभ राशि वालों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज। अब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। अब जब लग्नेश या फिर कहिए कि राशि के स्वामी ही जब वक्री हो रहे हो तो आप तो इफेक्टिव होंगे ही ना, क्योंकि आधा से ज्यादा पूरा एनालिसिस लग्न और राशि से ही होता है। आप जीवन में कितनी उड़ान भरने वाले हैं इसका पता लग्न, लग्नेश, राशि, राशिश से पता चल जाता है। तो शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शास्त्र ये भी कहता है कि पापक ग्रह जब वक्री होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो भी अशुभ फल देते हैं। और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। उनकी शुभता बढ़ जाती है दुगुना, क्योंकि वक्री ग्रह होते ही वो चेष्टावली होता है और चेष्टावली होते ही वो उच्च के समान फल देता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर ऑलरेडी ग्रह वक्री है, जैसे मानकर चलिए कि शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में वक्री है, तो अभी का वक्री होना ये नुकसानदायक है, समझ लीजिए। आपको अगर पता है कि शनि वक्री है, नुकसानदायक किस मामले में है? ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कभी अच्छा नहीं होता है। वक्री ग्रह ऑलरेडी मजबूत है। हाँ, किसी ग्रह की दृष्टि हो या अशुभ जगह पर जाकर के वक्री हुआ हो, कमजोर हुआ हो, त्रिकस्त होकर के वक्री हुआ हो, तो वो वक्री होने के बावजूद कमजोर है तो ये वक्री आपके लिए सपोर्ट करेगा, अच्छा फल देगा। लेकिन अच्छी जगह पर है, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, ऑलरेडी बलवान है और यहां भी बलवान हो जाए तो अति सर्वत्र वर्जयेत, काम बिगड़ेगा। एक दूसरी बात यह है, आपके लिए शुभ है। अब शनि वक्री, शनि पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह तो मैं नहीं कहूंगा, पापक ग्रह है। अब पापक ग्रह शास्त्र कहता है अशुभ फल देगा, लेकिन आपके लिए शुभ होगा। क्यों? क्योंकि आपका राशि का स्वामी है, आपका लग्नेश है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या क्या फल देगा ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण सटीक लगे तो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिखना है। और आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं या देख रही हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वहां फॉलो, लाइक और कमेंट भी करना आवश्यक है, ये मेरा निवेदन है। और साथ में यूट्यूब वालों से, मेरा यूट्यूब में जो देख रहे हैं, क्योंकि या तो मैं बहुत पुराना हूं तो लाखों लोगों का सपोर्ट है, लेकिन फेसबुक और इंस्टा में नया हूं तो आपसे निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वालों से निवेदन है, यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं आप, उनसे निवेदन है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। इतना सहायता आपसे चाहूंगा मैं। चलिए विषय पर फिर से आता हूं। आधा मिनट का थोड़ा सा टाइम मैंने आपका लिया अपने बारे में बताने में। आप फिर से आता हूं विषय पर। तो शनि जब अच्छा होगा, वक्री होगा तो क्या फल मिलेगा? देखिए अब समझ लीजिए। आपके लिए शनि का वक्री होना 2-3 चीजों में माइनस पॉइंट है, जैसे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, पहली बात। अगर शनि ठीक-ठाक स्थिति में आपके लग्न कुंडली में है तो एक। दूसरी बात, आप
थोड़े अगर पहले से ही खाते-पीते हैं, गंदे लोगों के साथ में उठते-बैठते हैं, दुर्भाग्य से उठना-बैठना पड़ रहा है, तब भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अब शुभ क्या-क्या होगा, ये समझ लीजिए। शुभ क्या होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि कहा गया है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख तो स्वस्थ शरीर है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पहला। व्यवहार आपका अच्छा हो जाएगा, अभी तक उल्ट अच्छे ऐसे लोगों के साथ में उठना-बैठना था, जो खाते-पीते हैं, गाली-गलौज करते हैं, अच्छे व्यवहार नहीं है, समाज में उनका नाम अच्छा नहीं है, सोसाइटी में अच्छा नहीं है, परिवार में उनका नाम अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना-बैठना कम होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि अच्छा है तो, अच्छा हो जाएगा, ठीक? अगर खराब है तो ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर होता है, कोई भी आचार्य आपको, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई आचार्य हो, इसमें सटीक फलादेश तो आपकी कुंडली देख कर के ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये मोटा-मोटी तौर पर दिशा निर्देश आपको हम दे देते हैं कि भई ग्रह ऐसे हैं, ऐसे चलिए, आपको शुभ होगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा देखिए, इसके साथ में आपका काम बनेगा। जो भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे आपका पैसे का लेन-देन हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में समस्या आ रही हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आपका ऋण के तले दबे हुए हैं आप, शत्रु हावी हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम है, रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इन सब के लिए अच्छा होगा। इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, शानदार बनता है और इसके साथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा। यहाँ पर ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। पैसा आने का भरपूर योग दिख रहा है, तो ये कि अच्छा है ये, क्योंकि आपकी राशि पर सीधा नवम दृष्टि से गुरु की दृष्टि है, तो पैसा भी आएगा। तो शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, निश्चिंत रहिए यहाँ पर, शनि का मतलब है ना। इसके साथ-साथ में अन्य ग्रह भी हैं जो बहुत अच्छा फल देंगे आपके लिए। तो ये एक शनि का मैंने एक बात और मैं कहूँगा, यहाँ पर शनि वक्री है। शनि कहाँ वक्री है? यहाँ पर शनि वक्री है। तो यहाँ शनि वक्री है तो धन-धान्य से परिपूर्ण कर देगा आपको ये। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई समस्या चल रही हो, तो उस समस्या से दूर कर देगा। पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, लटका हुआ है तो वो मिल जाएगी, आपकी भाषा ठीक हो जाएगी, आपके परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार हो जाएगा। आप ज़्यादा अगर परिवार से दूर रहते हैं, तो परिवार के साथ रहने का योग बनता है, कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र का योग बनता है। तो ये सारा योग बन रहा है। ठीक, तो ये एक मोटा-मोटे तौर पर है, विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं आप अपने बारे में, तो आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, शनि की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, एक बात नहीं ज़रूर मैं कहूँगा, शनि का शनि की उपासना करना ज़रूरी है। ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः। ध्यान रखिएगा, नमः इस मंत्र का जप करना ज़रूरी है। अन्यथा हो सकता है कि उतना अच्छा फल आपको ना भी मिले, क्योंकि आपकी कुंडली पर निर्भर करता है सब कुछ। लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, दोनों स्थिति में इसका जप ज़रूर करना, इतना मैं निवेदन करूँगा। फिलहाल मैं अनुमति चाहूँगा। कैसा लगा आपको? अच्छा, सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या देख रही हैं, तो भी वहाँ फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।